मैं पूरी रात चीखती रही। मुझे बहुत दर्द हो रहा था, मगर वो कमबख्त कहाँ रुकने वाला था। वो तो बस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं इसे मना करती रही लेकिन वो ना रुका। वो तो अपनी ही मस्ती में मगन था। इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मेरी चीखें निकल गईं। अब मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक जवान और पुरकशिश लड़की हूँ। मेरा फिगर 33, 27, 36 है। मेरा रंग गोरा है, लंबे काले बाल हैं जो कमर तक लहराते हैं। बड़ी बड़ी काजल लगी आँखें जो किसी को भी अपना दीदा बना दें। और वो कमर जो मटक मटक कर चलती है तो सबकी सांसें रुक जाती हैं। लड़के मुझे देखते ही फिदा हो जाते हैं। सीटियाँ मारते हैं, आंख मारते हैं और दिल ही दिल में सोचते हैं कि काश मैं इनके साथ होती। मेरे कूल्हे थोड़े भरे हुए हैं। चलते वक्त एक दूसरे से टकराता हैं और हर कोई इन्हें देखकर ललच जाता है, जैसे कोई मखमली ख्वाब हो। मैं बहुत शौक और चुलबुली हूँ। शरारतें करना और मजाक करना मुझे बहुत पसंद है। और जब मैं मुस्कुराती हूँ तो लगता है जैसे चांदनी बिखर गई हो। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाना भी ना भूलिए। लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ऐसी मीठी मीठी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। अब आइए कहानी शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी। शादी के इन्हीं दिनों में पहली बार मैंने अपने भतीजे यानी मेरे भाई के बेटे आरू को इतने करीब से देखा। आरू 22 साल का था और कॉलेज में पढ़ता था। लंबा कद, फिट जिस्म, चूड़ी छाती, मजबूत बाजू और वो मुस्कुराहट जो दिल को छू कर गुजर जाती थी जैसे कोई जादू हो। वो मुझे बुआ कहकर बुलाता था, लेकिन इसकी नज़रों में कुछ अलग ही चमक थी। एक ऐसी चमक जो शरारत और चाहत दोनों से भरी हुई थी। मैंने सोचा, वाह, ये तो बहुत हैंडसम हो गया है। जो पहले छोटा सा बच्चा था अब एक जवान लड़का बन चुका था। मैंने फौरन सोच लिया कि थोड़ी सी छेड़छाड़ तो बनती है, आखिर बुआ हूँ इसकी। शादी की रसूमात के दौरान जब वो मंडप के पास आया तो मैंने चुपके से उसकी तरफ देखकर आंख मारी और मुस्कुरा दी। वो थोड़ा सा शर्मा गया, उसके गाल सुर्ख हो गए मगर फिर हंस पड़ा। मैं इसके पास जाकर बोली, अरे भतीजे, बुआ को पहचाना नहीं किया? इतनी दूर से क्यों देख रहे हो? वो बोला, बुआ जी आप तो और भी खूबसूरत हो गए हैं, पहले से कहीं ज्यादा। मैं हंसते हुए बोली, अच्छा, तो फिर बुआ को एक हफ्ता दो, देखूं कितना बड़ा हो गया है मेरा शैतान। वो थोड़ा हिचकिचाया मगर मैंने इसे खींचकर हल्का सा गले लगा लिया। इसका लमस महसूस होते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके जिस्म की गर्मी जैसे मेरे अंदर उतर गई हो। शादी के बाद कुछ महीने गुजर गए। मेरा भाई और भाभी दिल्ली में रहते थे और आरू भी वहीं कॉलेज करता था। एक दिन भाभी का फ़ोन आया, रिया दी, आरू की तबीयत ख़राब है, इसे बुखार है और वो घर पर अकेला है। तुम चंद दिन आकर उसकी देखभाल कर लो, तुम्हें देखकर वो ठीक हो जाएगा। मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। दिल में खुशी की लहर दौड़ गई कि आरू से मिलने का बहाना मिल गया। मैं उनके घर पहुंच गई। आरू बुखार में बिस्तर पर लेटा हुआ था। चेहरा थोड़ा पीला था लेकिन फिर भी इसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। मैंने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, अरे मेरे शैतान भतीजे, क्या हाल है? बुआ आ गई है तेरी देखभाल करने। वो मुस्कुराया और बोला, बुआ आप आ गईं, अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बस आपकी मुस्कुराहट चाहिए। मैं हंसकर बोली, चल दवा ले और सो जा, बुआ तेरी नरस बनेगी। सुबह में इसके लिए खिचड़ी बनाकर लाई। जानबूझकर इसके पास बैठ गई और इसका हाथ पकड़कर बोली, खा ले, मेरे हाथ की बनी है, देख कितनी प्यार से बनाई है। वो मुझे ही देखता रहा और बोला, बुआ आपकी मुस्कुराहट देखकर ही भूख लग जाती है। मैं शर्मा कर बोली, अच्छा जी, तो फिर शाम को पार्क में चलते हैं, थोड़ी ताज़ा हवा भी लग जाएगी। शाम को हम पार्क गए। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी और गुलाबी रंग में रंग गया था। मैं जानबूझकर उसके करीब करीब चलने लगी। कभी इसका हाथ छू लिया, कभी मजाक में हल्का सा धक्का दे दिया। वो हंसता रहा। एक बार उसने मेरे बालों में फंसा हुआ पता निकाला। इसकी उंगलियां मेरे बालों में से गुजरीं और वो बोला, बुआ आपकी आँखें बहुत प्यारी हैं, इनमें डूब जाने का दिल करता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने शर्मा कर नजरें झुका लीं मगर अंदर से खुशी महसूस हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए। मैं हर सुबह इसके लिए नाश्ता बनाती, कभी पराठा, कभी पोहा, कभी फ्रूट सलाद। शाम को उसके कंधे दबाती और कहती, थक गया होगा ना मेरे शैतान, आ मसाज कर दूं।
वो मुस्कुरा कर कहता, बुआ आपकी ये शरारतें मुझे पागल कर देती हैं। एक शाम भाई और भाभी घर से बाहर गए हुए थे। हम लिविंग रूम में बैठे थे और लाइट्स मध्यम थीं। मैं इसके पास जाकर बैठ गई और अपना सर इसके कंधे पर रख दिया। मैंने आहिस्ता से कहा, आरू तुम इतने अच्छे क्यों हो? इसने मेरे गाल को छुआ और बोला, आपकी वजह से बुआ, आप मुझे जीने का बहाना देती हैं। हमारी सांसें एक दूसरे के करीब महसूस हो रही थीं। वो मेरे होंठों के करीब आया मगर मैंने शर्मा कर चेहरा मोड़ लिया। फिर भी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हमारी उंगलियां आपस में उलझ गईं। अगले दिन हम किचन में थे। मैं सब्जी काट रही थी और वो पीछे खड़ा था। इसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन के करीब महसूस हो रही थीं। मैं मुड़ी और बोली, आरू ये क्या कर रहे हो? वो हंसा और बोला, बस आपको देख रहा हूँ बुआ। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एक रात हम टेलीविज़न देख रहे थे। मैंने जानबूझकर अपना पाँव इसके पाँव पर रख दिया। वो मुस्कुराया और मेरा पाँव सुहलाने लगा। टेलीविज़न पर एक रोमांवी मंजर आया। मैंने चुपके से उसकी तरफ देखा। वो भी मुझे ही देख रहा था। मैं आहिस्ता से उसके करीब हुई, इसकी आँखों में देखा और फिर इसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। वो बोसा इतना गहरा और मीठा था कि जैसे वक्त रुक सा गया हो। इसने मुझे मजबूती से अपनी बाहों में ले लिया। इसके बाद हमारे दरमियान क़ुर्बत बढ़ती गई। छोटी छोटी शरारतें, लमस और लंबी बातें। वो रोज़ मेरे लिए फूल लाता और चुपके से मेरे कमरे में रख देता। साथ एक पर्ची भी होती, आई लो यू बुआ हमेशा। मैं इसके लिए ख़ास खाना बनाती। कभी मोमबत्ती की रोशनी में हम दोनों साथ बैठते। एक रात बारिश हो रही थी। हम बालकनी में खड़े थे। बारिश की बूंदें हमारे चेहरों पर गिर रही थीं। इसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोला, बुआ आपके बगैर सब अधूरा लगता है। आप मेरी दुनिया हैं। हम एक दूसरे के बहुत करीब थे और बारिश की आवाज़ के दरमियान हमारी सांसें मिल रही थीं। एक सुबह जब वो सो रहा था तो मैंने चुपके से इसके गाल पर बोसा दिया और उसके कान में सरगोशी की, मेरा प्यारा भतीजा, मेरा सब कुछ। वो मुस्कुरा कर जाग गया और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। हम दोनों बिस्तर पर लेटे रहे। इसकी उंगलियां मेरे बालों में खेल रही थीं और मैं इसके सीने पर सर रखे इसकी धड़कन सुन रही थी। एक दिन हम छत पर गए। सूरज ढल रहा था और सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। मैंने उसकी गोद में सर रख दिया। वो मेरे माथे पर बार बार बोसा देता रहा। हम घंटों उसी तरह बैठे रहे। एक शाम मैंने उसे सरप्राइज दिया। कमरे में हल्की रोशनी थी, गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं और खुशबू से भरा हुआ माहौल था। वो कमरे में आया तो हैरान रह गया। मैंने इसे खींचकर बिस्तर पर बिठाया और इसके गले में हाथ डालकर एक लंबा और गहरा बोसा दिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए, जैसे दुनिया सिमटकर सिर्फ हम दोनों तक रह गई हो। एक और रात हम छत पर लेटे थे और आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मैंने इसका हाथ पकड़ा और पूछा, आरू क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? वो मेरी तरफ मुड़ा, मेरे होंठों को छुआ और बोला, बुआ आप जहाँ हैं मैं वहाँ।